अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सब स्पीक्स। और जनाब, क्रिकेट वर्ल्ड की जो अहम और लेटेस्ट खबरें हैं उसमें क्या सेंसेशन है। उसमें जो सेंसेशनल न्यूज़ है वो ये है कि मैक्सवेल की शानदार इनिंग्स, डबल सेंचुरी, 10 छक्के, 21 चौके और 128 बॉल्स के ऊपर 201 रन की अनबीटेबल इनिंग्स खेली। उन्होंने 8वें नंबर पर आकर फिट ना होने के बावजूद भी ये प्रूव कर दिया कि अगर कोई बैट्समैन चाहे और उसके अंदर टैलेंट हो तो वो किस तरीके से अपनी टीम को जीत से हमकिनार करा सकता है। सो अमेजिंग बैटिंग मैक्सवेल, आपने जिस तरीके से ये इनिंग्स खेली है, बाकी टीम्स के जो मुराल हैं, बाकी टीम्स के जो 8वें और 9वें और 7वें नंबर पर आने वाले प्लेयर्स हैं, आपने उनका मुराल भी हाई कर दिया। अफगानिस्तान का स्टार्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अच्छा जनाब, अफगानिस्तान के जो ओपनर्स थे वो अच्छा नहीं चले, लेकिन अफगानिस्तान की बॉलिंग जिसके बारे में मैं शुरू से बात कर रही हूँ वो बेहतर थी। इनके स्पिनर्स ने वाकई आज कमाल कर दिखाया है। और पता नहीं क्यों अफगानिस्तान के मैच से मुझे इरफान पठान जो है उनकी याद आ गई है कि अब पता नहीं उन्होंने मैक्सवेल की इस इनिंग्स के ऊपर डांस किया होगा या नहीं किया होगा, क्योंकि अब उनको चाहिए कि हर टीम जो अच्छा परफॉर्म करे उसकी जीत पे, उसकी अच्छी इनिंग्स पे, उसके अच्छे प्लेयर्स के ऊपर जो है उनको डांस करना चाहिए। खैर, अफगानिस्तान की हम बात कर रहे थे और अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने अच्छा आगाज़ नहीं किया, स्टार्ट नहीं किया। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 21, रहमत शाह 30, अजमत उमर जई जो है वो 22, मोहम्मद नबी 21 और इब्राहिम ज़िदान जो हैं वो पहले अफ़गान खिलाड़ी हैं जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की है आईसीसी वर्ल्ड कप में, तो ये उनके लिए बड़ा पॉजिटिव रहा। जबकि राशिद खान 35 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कोशिश बहुत की, 291 का स्कोर दिया उन्होंने, लेकिन मैक्सवेल ने ये जीत अफगानिस्तान के मुंह से छीन ली। अच्छा, खबरें क्योंकि बहुत सारी हैं इसलिए जल्दी जल्दी जो है वो तज्जिया नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी आप लोगों के साथ में सारी क्रिकेट की जो खबरें हैं वो शेयर करते हैं। अच्छा, एक और न्यूज़ बाबर आजम के हवाले से, स्पेकुलेशन इंडियन मीडिया की जानिब से इस तरह की खबर लगाई गई कि बाबर आजम जो है उन्होंने किसी इंडियन डिज़ाइनर हैं सबिया साची, उनकी जो शेरवानी है वो 7 लाख रुपए में ख़रीदी है। जबकि बाबर आजम ने अपने इंस्टाग्राम से भी एक स्टोरी शेयर की जो कि एक पीआर कंपनी है उसकी एक स्टोरी है, उसमें भी तरदीद की गई कि बाबर आजम किसी किस्म की शेरवानी शॉपिंग या ज्वेलरी शॉपिंग में वर्ल्ड कप के दौरान मसरूफ़ नहीं है। लेकिन शॉपिंग कर कौन रहा है फिर? ये शॉपिंग कर रहे हैं जनाब उसामा मीर, हारिस रऊफ़ और वसीम जूनियर, और ये कर रहे हैं मानी स्क्वायर कोलकाता में। मॉल गए, घूमने फिरने गए, वहाँ से उन्होंने कुछ शॉपिंग भी की और वहाँ पर लोगों का एक बड़ा हुजूम जो था वो इकट्ठा हो गया और उन्होंने इनके साथ सेल्फीज़ और पिक्चर्स भी खिंचवाई। अच्छा, ये हो गई। आईसीसी ने अपने बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ जो है उसकी रैंकिंग जारी कर दी है। अक्टूबर के ये रैंकिंग है बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ की। इसमें सबसे ऊपर जो है वो डिकॉक हैं जिन्होंने 431 रन स्कोर किए हैं। 406 रन जो है वो बनाए रचन रविंद्रा ने न्यूजीलैंड के, और बुमराह शामिल हैं जिन्होंने 14 विकेटें हासिल की हैं। तो इन तीनों को हम कहेंगे बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त जो है वो विकेट्स हासिल की हैं। अच्छा जनाब, एक और खबर मोहम्मद आमिर के हवाले से। पहले पाकिस्तान के बड़े अच्छे बॉलर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए पार्टिसिपेट किया है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी में फंसने के बाद आजकल टीवी शोज़ में नज़र आते हैं और उनका ये कहना है कि मैं विराट कोहली का 2017 से ही फ़ैन हूँ। मेरे सोशल स्टैट्स आप निकाल के देख सकते हैं। बाबर आज़म से मुझे कोई मसला नहीं है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर बाबर आजम सेंचुरी करेंगे तो सबसे पहले ट्वीट करने वालों में मैं ही शामिल होऊंगा। तो ये कहना है मोहम्मद आमिर का। ये खबर होगी जनाब। अच्छा, शकीबुल हसन जिनके बारे में बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, मैथ्यू हिडन ने अब सबूत के तौर पे, प्रूफ के तौर पे अपना जो क्लिप है वो सोशल साइट पर शेयर किया है और लोगों को कहा है कि अब आप ही देखिए और जवाब दीजिए कि मैं 5 सेकंड पहले वहाँ पर मौजूद था और जब मैं वहाँ मौजूद था तो मेरी जो हेलमेट की स्ट्रिप थी वो टूट गई थी और उसके बाद मैंने इशारा किया था और दूसरा हेलमेट मंगाया था। और शकीबुल हसन ने ये हरकत करके मतलब एक एक ऐसी हरकत की है जिससे हमेशा के लिए जो है वो एक उनका जो मयार है वो गिर गया है। उन्होंने कहा कि हम अच्छा कल्चर एक्सचेंज करते हैं, खूबसूरती के लिए हम लोग खेलते हैं कि एक दूसरे की जो कंट्रीज़ होती है उसकी खूबसूरती आपस में एक्सचेंज करें, लेकिन उन्होंने ये हरकत करके जो है वो बड़ी उनकी वो रिस्पेक्ट करते थे लेकिन वो ऑब्वियसली उनकी नज़रों से गिर गए। अच्छा जनाब, शकीबुल हसन के ही बारे में एक न्यूज़ है कि जहाँ पर बांग्लादेश के और श्रीलंका के मैच में बड़े वो छाए रहे अपने गुस्से और अपनी उस फैसले की वजह से, उस अपील की वजह से, वहीं शकीबुल हसन जो है उनकी जो फिंगर है उसके अंदर अब फ्रैक्चर फाइनली सामने आ गया है और अब जो मैच होगा अगला उसमें उनकी शिरकत जो है वो मुमकिन नहीं है, वो शिरकत नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इंजरीज जो है वो शादाब खान और हारिस रऊफ की भी है, लेकिन हारिस रऊफ को समहाउ इस तरह की खबरें हैं कि उनको क्लियर करार दे दिया गया और शादाब खान जो है उनके भी फिटनेस टेस्ट बार बार लिए जा रहे हैं। सो कुछ भी कहना कबल इस वक्त है कि इंग्लैंड के मैच में
हारिस रऊफ या शादाब खान। हारिस रऊफ की जो शिरकत है वो तो मुतवक्के है, लेकिन शादाब खान के फिटनेस टेस्ट बार बार लिए जा रहे हैं। सो लेट्स सी कि अब इन दोनों में से जो है वो कौन मैच में होगा या फिर दोनों ही मैच में होंगे। तो जनाब ये तो रही इस मैच के हवाले से खबर। अच्छा, मजीद जो खबरें हैं मेरे पास वो बड़ी ज़बरदस्त सी खबरें हैं, और वो ज़बरदस्ती खबरें क्या हैं जनाब? वो ज़बरदस्ती खबरें ये हैं कि जिस तरह से हमने देखा है कि क्रिकेट के जो गुरूज हैं, पंडित हैं, वो पाकिस्तान और इंडिया के सेमीफाइनल को होता हुआ देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने, जो ये मैच हुआ था पाकिस्तान का, उसके बाद से अपने अपने जो आइडियाज़ हैं, अपने अपने जो तज्ज़िए हैं, तबसरे हैं, वो एकदम से चेंज किए। और फिर उन्होंने ये कहा है कि जी अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल हो सकता है, लेकिन अब जो मैच होगा न्यूजीलैंड का, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस दिन मौसम और ख़ुद न्यूजीलैंड या फिर दूसरी टीम जो है वो कितना ज़्यादा फेवर में जाती है। जो बहुत सारे लोग नीचे कमेंट करके पूछते हैं कि कुदरत का निज़ाम क्या है, तो कुदरत का निज़ाम कुछ इसी तरीके से है कि अगर तो जनाब ये तमाम तर कुदरत और न्यूजीलैंड मैच हार जाए और कुदरत पाकिस्तान का साथ दे, तो फिर पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। अच्छा जनाब, तो पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पीसीबी के अंदर क्या हो रहा है? पीसीबी के अंदर हमने ये बातें सुनी थी कुछ दिनों पहले कि कप्तान को चेंज करने की तैयारी की जा रही है। तो ज़का अशरफ की जानिब से इन तमाम तर खबरों की तरदीद की गई है, और उन्होंने कहा है कि कप्तान की जो तब्दीली है या टीम के अंदर जो तब्दीली है या दीगर जो भी चेंजेस किए जाएंगे वो डेफिनेटली टीम को अच्छा करने के लिए किए जाएंगे, और टेक्निकल कमेटी और मुशावरत के साथ इसका फैसला किया जाएगा। फिलहाल तो अच्छी खबर यह है कि स्क्रीन शॉट जो थे, वो जो कंट्रोवर्सी निकली थी, वो तो एक तरफ, लेकिन ज़का अशरफ ने बाबर आजम को कॉल करके मुबारकबाद दी है, जिस तरीके से उन्होंने टीम मैदान में उतारी और जिस तरीके से वो डटे रहे, और जिस तरह फ़खर जमान ने अच्छी इनिंग्स के लिए तो फ़खर जमान को 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है, और साथ में ये भी कहा गया है कि बाकी मुल्क जो हैं वो ज़्यादा पैसे देते हैं, लेकिन फिर उनके खिलाड़ी जो हैं वो लीग्स खेलने के लिए नहीं जाते। तो ये भी उन्होंने साथ-साथ मेंशन कर दिया है कि 10 लाख रुपए कम है, लेकिन हमने इसलिए दिए हैं कि बाकी खिलाड़ी जो हैं वो लीग्स खेलने भी जाते हैं। अच्छा जनाब, लीग से मुझे याद आया हसन अली। हसन अली ने यॉर्कशायर से इंग्लिश जो क्रिकेट काउंटी है, उससे उन्होंने दूसरी दफ़ा मुआहदा कर लिया हसन अली ने, और हसन अली ने यॉर्कशायर के साथ में दूसरी दफ़ा मुआहदा किया, और प्रोबेबली मार्च के बाद यानी पीएसएल के मैचेस के बाद वो जुलाई 2024 से फिर हिस्सा बनेंगे इंग्लिश काउंटी टीम का। तो ये हसन अली के हवाले से खबर है। अच्छा, अब पाकिस्तान टीम का जो मैच होने जा रहा है ईडन गार्डन में इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के साथ, तो उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान टीम जो है वो बड़ी तगड़ी तैयारी कर रही है, और पाकिस्तान टीम उससे पहले बाकी सारे मैचेस भी देख लेगी कि अब बाकी सारे मैचेस में क्या कॉम्बिनेशन बनती है, क्या सूरत हाल बनती है। तो बाकी पाकिस्तान टीम जो है वो बड़ा क्लियर होके जाएगी ईडन गार्डन्स में कि उन्होंने करना क्या है। अच्छा, इंज़मामुल हक के हवाले से भी जो कॉन्स्पिरेसी थी कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, तो उसमें जो आलिया रशीद हैं, उस कमेटी में उनको शामिल किया गया था। उन्होंने उस कमेटी से अपने आप को अलग कर लिया है। उसकी रीज़न ये है कि उनका कहना है कि मीडिया के साथ में इंटरेक्शन की वजह से इस कमेटी का हिस्सा बने रहना कुछ ठीक नहीं लगता, तो उन्होंने इस कमेटी से अपने आप को अलग कर लिया है। दूसरी जानिब मोहम्मद रिजवान भी इस कॉन्स्पिरेसी में नज़र आ रहे थे, इंज़मामुल हक के साथ में उनका नाम भी लिया जा रहा था, तो उनको भी पीसीबी ने अब इस तमाम तर सूरत हाल से इस मामले से क्लियर कर दिया है। इवन दो आलिया रशीद ने ये कहा है कि अगर इंज़मामुल हक इस पोस्ट पर ना होते तो शायद उनसे ये सवाल करना बनता भी नहीं था। तो ये तमाम तर वो खबरें हैं जो कि हमने आपके साथ में शेयर की, और एक दफ़ा फिर से मैक्सवेल को, उनकी टीम को, जिस तरह से आज ऑस्ट्रेलिया खेला है, अमेजिंग, अनबिलीवेबल, बड़ा ज़बरदस्त जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने आज खेल पेश किया है। इवन दो मैक्सवेल ने आज खेल पेश किया है, लेकिन जो बाकी मुझे बड़ी हैरत हुई कि जो ओपनर्स थे ऑस्ट्रेलिया के, देखें अफ़गानिस्तान की जो बॉलिंग है वो कितनी ज़बरदस्त है, और वो जो स्पिनर्स खिला रहे हैं, मेरे ख्याल में ये किसी भी टीम के लिए जो है वो तबाहकुन साबित हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा वनडे था जी बांग्लादेश वुमेन वर्सेस पाकिस्तानी विमेंस का ये मैच था, जिसमें बांग्लादेश ने सुपर ओवर में पाकिस्तान को हरा दिया। ये मैच टाई हुआ था, और इस मैच में जो है वो सुपर ओवर हुआ था। सुपर ओवर में पाकिस्तान ने जो है वो 7 रन्स बनाए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सुपर ओवर में बांग्लादेश ने ये मैच हमें हरा दिया। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट, हमारी जो गर्ल्स हैं, गो ग्रीन्स गो, नेक्स्ट मैच में और ज़्यादा अच्छा करना है और कम बैक करना है। सो सबा स्पीक से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरें लेके, लेटेस्ट अपडेट लेके कल आपके सामने हाजिर होंगी। देखते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को।